सुप्रभात। 8वां पाठ है काबुली वाला। तो मैं पढ़ रही हूँ, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो, लक्ष्य पूर्वक सुनो। ओके। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। लेखक जी कह रहे हैं कि मेरी 5 वर्ष की, देखो कितने साल की है मिनी, तो 5 वर्ष की है। उनकी लाडली बेटी है, उसका नाम क्या है, मिनी। जो अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर, क्या खेल रही थी, तो अगड़म बगड़म का कुछ तो खेल खेल रही थी, वो छोड़कर वो खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, क्या, तो काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। उपन्यास मतलब नॉवेल। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से बह नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। क्या कह रहे लेखक कि वो नॉवेल लिख रहे थे और क्या कहाँ तक आए थे कि नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन को लेकर अंधेरी रात में, पूरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। तो यहाँ तक वो आए थे, वो नॉवेल का एक पार्ट है, वो लिख रहे थे। तो सोचने लगा, लेखक जी कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा कि मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। चंचल मतलब नटखट, एंड बातूनी मतलब बहुत बातें करने वाली। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। लेखक सोच में पड़ गए कि अरे, अभी कुछ पल पहले मतलब कुछ क्षण पहले मेरी बेटी मेरे पैरों के पास बैठकर खेल रही थी और अचानक वो खिड़की की तरफ काबुली वालों को बुलाने के लिए क्यों गई। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य, हैरानी, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। लेखक जी अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अब काबुली वाला सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। देखो, मिनी ने काबुली वाले को पुकार पुकार के बुला के लिया और तब भी काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा, मतलब वो पीछे देखा उसने और घर की ओर आने लगा। और उसे देख के ही, मतलब काबुली वाले को देख के ही मिनी घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। क्या था, मिनी को ऐसा लगता था कि काबुली वाला अपने झोली में छोटे छोटे बच्चों को चुराता है और वहां पे रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मतलब उनमें जान पहचान थी और वो मिलना मिलना मतलब वो ग्रीट कर रहे थे। आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। पिताजी बोल रहे हैं, मतलब लेखक जी बोल रहे हैं कि किसी को ऐसे बुला के उससे कुछ न खरीदना बिल्कुल। कुछ चीजें काबुली वाले से खरीद ली। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। तो काबुली वाले का नाम क्या था, रहमत। और उस छोटे बच्चे का नाम था मिनी, जिसने काबुली वाले को ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले ऐसे खिड़की से पुकारा और बुलाया था। और उसके मन में ऐसे विश्वास था कि काबुली वाले छोटे छोटे बच्चों को चुराता है और उसके झोली में रखता है। अंत में उठकर चलते समय उसने मतलब काबुली वाले ने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। और जब लेखक जी ने उन काबुली वाले से कुछ खरीदे चीजें खरीदी, बातचीत हुई, तो उसके बाद वो काबुली वाला जाने के लिए निकला। और जाते जाते चलते समय उसने लेखक जी से पूछा कि बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई। और मिनी के मन में जो डर था वो निकालने के लिए
लेखक जी ने अंदर से मिनी को बुलाया। वह मुझे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। सटकर मतलब बहुत नजदीक आई। वो पिताजी के पास गई और काबुली वाले के चेहरे और झोली की तरफ शक भरी नजरों से देखती रह गई, क्योंकि उसे डर था कि उस झोली में उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी ही तरह राजी नहीं हुई। क्या किया काबुली वाले ने, झोली के अंदर हाथ डाला और कुछ सूखे मेवे निकालकर वो मिनी को देने लगा, लेकिन मिनी ने वो लेने के लिए बिल्कुल भी वो राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर रह गई। दुगने डर से मतलब अब तो वो काबुली वाला कुछ देने के लिए उसके पास ही आ रहा था, तो वो और डर गई और पिताजी के नजदीक खड़ी हो गई। आगे क्या होता है? कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। क्या देखा पिताजी ने कुछ दिन बाद? कि एक सवेरे वो किसी काम से घर के बाहर जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी प्यारी सी लाडली बेटी एक बेंच पर बैठी है और अपनी बेसिर पैर की बातें मतलब यहाँ वहां की बातें वो कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है, और उसकी यहाँ वहां की कुछ भी, वो देखो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ वहां के कुछ भी बातें सतत मतलब वो हर बार बहुत बातें ही करते रहते हैं। तो वैसे ही उनकी बेटी मतलब मिनी बातें कर रही थी और वो बातें मुस्कुराता हुआ कौन सुन रहा था? काबुली वाला। कहाँ पे बैठा था वो? मिनी के पैरों के पास, यस, बैठा हुआ था। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। क्या कर रहा था वो? और मिनी जो बातें कर रही थी उस पर वो भी उसे रिप्लाई दे रहा था। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मिनी अपने पिताजी के सिवा किसी और के साथ इतनी आ, मिलजुल कर बातें किसी के भी साथ नहीं करती थी, लेकिन पिताजी के बाद अब वो काबुली वाले के साथ बहुत अच्छी तरह से बातें करने लगी थी। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। आंचल मतलब वो दोनों हाथ पूरे वो बादाम किशमिश से भरे थे। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। क्या हुआ? उन्होंने पिताजी ने देखा कि उसके आंचल पूरे बादाम किशमिश से भरे थे, तो उसने काबुली वाले से पूछा कि आपने यह क्यों दिया? अब फिर से मत देना, ओके। और पिताजी ने काबुली वाले को एक अठन्नी निकाल कर दे दी, और काबुली वाले ने वो जो अठन्नी है वो कहाँ पे रखी? अपने झोले में। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। जब सवेरे उन्होंने देखा कि मिनी और काबुली वाले बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, मिनी का पूरा हाथ किशमिश और बादाम से भरा हुआ है, तो उसके बदले में पिताजी ने उनको अठन्नी दी थी। और जब वो शाम को वापस आए तो वो अठन्नी को लेकर ही घर में झगड़ा हो रहा था। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दे दी। तो झगड़ा किसमें हो रहा था? मिनी और मिनी के माँ के बीच में। क्यों? क्योंकि मिनी के पास वही अठन्नी थी जो पिताजी ने काबुली वाले को दी थी, और मिनी क्या कह रही थी कि किसने दी उसको ये अठन्नी? तो काबुले वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। तो पिताजी को मालूम था कि वो अठन्नी किसने किसको दी है। तो माँ को भी उन्होंने समझाया और मिनी को बाहर ले गए।
पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वो काबुली वाला हर रोज आता था और उसे सूखा मेवा मतलब बादाम, पिस्ता, किशमिश मिनी को देता था और मिनी को भी अभी काबुली वाला बहुत अच्छा लगने लगा था। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। मिनी भी अभी काबुली वाले के साथ बहुत अच्छे से बातें करने लगी थी। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली का नाम क्या था? तो रहमत। उसे देखते ही मिनी पूछती थी कि अरे काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी और ये दोनों आपस में हंसते हुए बातें करने लगते थे। रहमत मिनी से कहता, रहमत मतलब काबुली वाला मिनी से कहता, मिनी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? मतलब काबुली वाला यानी रहमत मिनी से हर बार पूछता था कि मिनी, क्या तुम ससुराल नहीं जाओगी? तो मिनी को अभी तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, 5 वर्ष की, तो उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ससुराल मतलब क्या होता है। तो वो फिर से उलट कर काबुली वाले से ही पूछती थी, क्या तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तानकर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। मतलब वो बहुत जोर से ऐसे हंसी मजाक में कहता कि मैं तो ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। तो यहाँ तक हम देखेंगे, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हम थोड़ा सा आगे भी जाते हैं, वहां तक हम लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके। सो काबुली वाला रहमत मिनी को पूछता था, क्या तुम कभी ससुराल जाओगी? तो मिनी को मालूम ही नहीं था ससुराल क्या है। तो वो उल्टा काबुली वाले से ही पूछती है, क्या तुम ससुराल जाओगे? तो आगे की ओर देखते हैं। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। तो पिताजी कहते हैं कि मुझे देश विदेश घूमना है, लेकिन जब मैं कमरे के बाहर निकलता हूँ तो मुझे घबराहट महसूस होने लगती है। और जब मैं ये काबुली वाले के मतलब रहमत के साथ बातें करने लगता हूँ, तब बाहर वाली सब बातें मुझे मालूम हो जाती हैं। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है, बंगला में मतलब उस भाषा में, और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। जाहिर है कि हर एक माँ को अपने बेटे की, अपनी बेटियों की चिंता रहती ही है। वैसे ही मिनी की माँ थी और उन्हें काबुली वाले पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चों को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता। तो माँ बार बार उन्हें, पिताजी को सवाल पूछती थी, क्या कभी चोरी बच्चे चोरी ही नहीं होते क्या? ये बड़ा लंबा चौड़ा काबुली वाला इसे प्यारी छोटी सी बच्ची को चुरा कर लेकर नहीं जा सकता? ये नामुमकिन है। तो माँ को ये सारे सवाल थे, शक थे। लेकिन पिताजी कह रहे थे कि ये भले मानस मतलब अच्छे काबुली वाले को पर, रहमत को पर मैं ऐसा शक नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। क्या होता था कि माघ के महीने वो रहमत अपने देश वापस चला जाता था, लेकिन इस बार उसे उससे बहुत उधारी हुई थी।
तो वो वसूल करने में ही जुटा गया था। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आकर पहुंचता। कभी-कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता। लेकिन जब उन दोनों की भोली-भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। पिताजी कह रहे हैं कि कभी अंधेरे कमरे में अगर उसे बैठकर देखा तो सचमुच भयानक सा लगता था। लेकिन जब मिनी और काबुली वाले दोनों बहुत प्यारी सी भोली भाली सी बातें करते थे, जब मैं वो सुनता था तो मुझे बहुत प्रसन्न महसूस होता था। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.